हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली मैं कुछ दिनों से वीडियो शूट नहीं कर पाई थी बिकॉज ऑफ सम इश्यूज। सो हमने लास्ट लेक्चर में हमने ओपन चेन और क्लोज चेन आइसोमेरिज्म में पढ़ी थे। आज हमने पूरा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पढ़ा था, उसके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और फिर आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टीरियोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। चलिए चलते हैं। और प्लीज़ वीडियो देखें और प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल विद फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10। C5H10 के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो सकते हैं, उसके हमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बनाने हैं। तो बेसिकली ये है कि सबसे पहले क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस इसी तरीके से ही पूछे जाते हैं, भले ही वो कॉम्पिटिटिव क्यों ना हो, चाहे नीट स्टूडेंट्स क्यों ना हो, चाहे वो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स क्यों ना हो। तो बेसिकली यही सबसे पहले क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कि इसका स्ट्रक्चर आइसोमर्स कितने बनेंगे और कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें जो ओपन चेन होगी वो हमारी 5 बनेगी और जो हमारी क्लोज्ड चेन होगी वो भी हमारी 5 बनेगी। देखिए कैसे कैसे बन सकते हैं हमारे C5H10। तो ये है कि हमारे कार्बन कितने हैं हमारे 5 और हाइड्रोजन कितने हैं हमारे 10। तो चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले हम कार्बन लिखेंगे, कुछ कार्बन 1 2 3 4 5। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने आपको स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म बनाना सिखाए थे। तो सबसे पहले उसके लिए हमें डबल बॉन्ड चाहिए होता है या फिर सिंगल बॉन्ड भी चाहिए होता है, तो कहीं पे भी हम उसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लगाती हूँ इधर और बाकी जगह वैलेंसी को मेंटेन करते हुए, बैलेंस करते हुए कार्बन की हम उसको लगा देंगे। तो सबसे पहले हमारा ओपन में हमारे ये आ गए। देन हमारा दूसरा चेन आ सकता है कि हम 4 कार्बन लिखेंगे, 1 2 3 4, और फिर हम कोई भी किसी भी कार्बन की हम साइड चेन हम दोबारा से कार्बन लगा देंगे। तो चलिए मैं इधर लगा देती हूँ। तो अब हम कार्बन की वैलेंसी को मेंटेन करते हुए इसको हम सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड से हम उसको फिल करेंगे। तो इधर हमारा सिंगल बॉन्ड आएगा, इधर सिंगल बॉन्ड आएगा, इधर हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, 1 2 3 4। तो इसको मेंटेन करते हुए हमने साइड चेन लगा दी। अब हमारा थर्ड वाला स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है कि दोबारा से हम कार्बन के वो 4 लिखेंगे, 1 2 3 एंड 4। इस बार हम लगाएंगे इधर कार्बन। ये बहुत ज़्यादा इजी है, अगर आप 4 बार या 5-6 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगी। तो फिर नेक्स्ट हम आएंगे, ये हमारे कितने आइसोमर्स हो गए 1 2 3, हमें कितने बनाने हैं 5, क्योंकि ओपन में हमारे 5 बन सकते हैं और क्लोज्ड में भी हमारे 5 बनेंगे। क्लोज्ड में भी हमारे ऐसे ही बनेंगे, मैं आपको करके दिखाऊंगी। फिर आता है हमारा दिस 1 2 3 4। अब हम कार्बन की हमने इधर लगा लिया, इधर लगा लिया, अब हम इधर लगाएंगे, क्योंकि हमने इधर लगा लिया तो ऊपर लगा दिया था और कार्बन के नीचे लगा दिया था। तो अब हम दूसरे कार्बन पे लगा देंगे और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस कार्बन की वैलेंसी को हमें मेंटेन करना है, बाकी आपको सब सेम ही रखना है। तो इधर से डबल बॉन्ड आ जाएगा हमारा, इधर सिंगल बॉन्ड और इधर सिंगल बॉन्ड। और लास्ट में हमारा क्या हो सकता है, लास्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं कि कार्बन हम डायरेक्ट 5 लिखेंगे, 1 2 3 4 5। अब हमने फर्स्ट वाले जब हमने आइसोमर बनाए थे तो फर्स्ट वाले आइसोमर में हमने फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड लगाया था। अब हम सेकंड कार्बन पे हम डबल बॉन्ड लगा देंगे। मैंने आपसे क्या बोला था कि आप कितने कार्बन हमारे 5 होने चाहिए, बस आपको उनकी पोजीशन ही चेंज करनी है। तो ये हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं कुछ, और इस कार्बन की वैलेंसी को हम मेंटेन करते हुए, तो ये बन गए हमारे C5H10 का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो ओपन भी हमारे 5 है और क्लोज भी हमारे 5 होंगे। क्लोज में हम जैसे कैसे कर सकते हैं, हम आप देखिए, अगर हम स्फीयर करेंगे तो स्फीयर तो कभी केमिस्ट्री में माने नहीं जाएगा, क्योंकि स्फीयर कभी केमिस्ट्री में होगा नहीं। फिर आता है हमारा ट्रायंगल। ट्रायंगल में हम देखिए, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, ठीक है। तो अब हमारे 3 कार्बन हो गए। अब हमें कितने कार्बन करना है, टोटल 5, और हाइड्रोजन को तो हम बैलेंस कर ही लेंगे कार्बन के साथ। फर्स्ट हमें कार्बन को ही बैलेंस करना है। तो हमारे पास अभी कितने कार्बन की रिंग चेन हुआ है, हमारा क्लोज चेन हुई है हमें 3 कार्बन की। अब हमें 2 और लगाना है। 2 कैसे लगाएंगे, या तो हम इधर लगा देंगे 1 2, या फिर हम इधर लगा देंगे, वो एक जैसा ही होगा।
और फिर उसके बाद क्या हो सकता है, 4 कार्बन की लेंगे हम, 1 2 3 4, और हमारे पास एक कार्बन बचेगा तो इसको बॉन्ड करके हम एक कार्बन और लगा देंगे। और कैसे हो सकती है हमारे पास 1 2 3 4, ये 5, 1 2 3 4 5। तो ये हो गए हमारी क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड चेन में भी हम ऐसे ही लगाएंगे और ओपन चेन में भी हम ऐसे ही लगाएंगे। तो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। C5H10 के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमारे कितने बनेंगे, ओपन में 5 और क्लोज्ड में 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नंबर ऑफ टर्मिनल एल्काइंस इन C6H10। इसमें भी हमें आइसोमर्स बनाने हैं। इसमें हमें आइसोमर्स बनाने हैं, हमें क्या लिखा हुआ है हमारे टर्मिनल एल्काइंस। टर्मिनल एल्काइंस हमारे कितने होंगे इसमें, और इसका ये जो फॉर्मूला दे रखा है हमारे C6H10, कार्बन कितने हैं हमारे पास 6 और हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास 10। तो चलिए इसका बनाते हैं। सबसे पहले ओपन चेन में हमारी ये 4 स्ट्रक्चर बनेंगे। हमारे टर्मिनल एल्काइंस हमारे ओपन चेन में हमारे 4 बनेंगे। कैसे कैसे बनेंगे, सबसे पहले कार्बन कितने हैं हमारे पास 6, तो कार्बन को हम 6 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब इधर हम डबल बॉन्ड लगा देंगे और बाकी में हम सिंगल सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। तो फर्स्ट तो हमारा टर्मिनल एल्काइंस हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये टर्मिनल पोजीशन पे जिसे हम बोलते हैं उसे हम टर्मिनल एल्काइंस बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा दिस 1 2 3 4 और 5 ले लेंगे। इधर हम डबल बॉन्ड लगा देंगे, बाकी में हम सिंगल सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। तो ये हमारे पास दूसरा हो गया। फिर तीसरे को हम कैसे लेंगे, 1 2 3 4 और 5, इसमें हम इधर लगा देंगे डबल बॉन्ड और बाकी में हम सिंगल सिंगल बॉन्ड डालेंगे। और लास्ट आता है हमारे पास 1 2 3 4, इधर कार्बन लगाएंगे, इधर कार्बन लगाएंगे और डबल बॉन्ड इधर लगा देंगे। तो बाकी में हम सिंगल सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। हाइड्रोजन की वैलेंसी आप लोग खुद मेंटेन करिएगा और ट्राई करिएगा, और नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा और मैं आपके वो डाउट्स क्लियर करूँगी। तो ये हो गए हमारे पास टर्मिनल एल्काइंस कितने हो गए, ओपन चेन में हमारे 4 हो गए। तो 1 2 3 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास नंबर ऑफ बेंजोइड आइसोमर इन C7H8O। तो C7H8O में हमारे बेंजोइड आइसोमर कितने होंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बेंजोइड आइसोमर, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, देखिए बेंजोइड, देखिए सबसे पहले हम बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। तो C7H8O, हर चीज़ को हमें मेंटेन करना है, करके ही चलना है। हमें कार्बन हमें 7 लेने हैं, हाइड्रोजन हमें 8 लेने हैं और ऑक्सीजन हमें 1 जोड़ना ही जोड़ना है। तो हर चीज़ को मेंटेन करते हुए मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी। तो सबसे पहले इधर लगा दूंगी मैं OH। ठीक है, कार्बन हमारे कितने हैं, देखिए अभी हमारे पास कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। हमें कितने कार्बन करने हैं, 7 करने हैं। तो इधर एक बॉन्ड लगा के हम कार्बन को जोड़ देंगे और इधर हम CH3 ग्रुप लगा देंगे, मिथाइल ग्रुप। तो ये हो गया हमारा पहला आइसोमर और ये हमारा पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गया है C7H8O का। नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है, हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं, कोई भी एक कार्बन बढ़ा नहीं सकते, कोई भी हाइड्रोजन को कम नहीं कर सकते। ये सेम फुल स्ट्रक्चर यही होता है। तो नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, बेंजीन स्ट्रक्चर बनाएंगे, OH लगाएंगे और ये जो पोजीशन है इसको हम इधर ले आएंगे। ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया बेंजोइड आइसोमर। तीसरा हम क्या करेंगे, दोबारा से हम बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, OH लगाएंगे, ये हम पैरा पोजीशन पे लगा देंगे, ऑर्थो मेटा पैरा। ये हमारा, ये बहुत ज़रूरी है, इसका फॉर्मूला बनता है हमारा ऑर्थोक्रिसॉल। ये है हमारे पास मेटाक्रिसॉल और ये है हमारे पास पैराक्रिसॉल। और आते हैं हमारे पास जैसे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर बना के इधर O लगाएंगे और इधर CH3 लगा देंगे। फिर हम बेंजीन बनाएंगे, इधर CH2 ग्रुप लगाएंगे और इधर OH लगा देंगे।
तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले तैयार हो जाते हैं और कुछ आइसोमर्स भी थे, जो आइसोमर्स बनते हैं उसी में से ही फॉर्मूले हमारे बनते हैं। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास नंबर ऑफ बेंजोइड आइसोमर C7H9 और N, इसमें हमारे कितने बनेंगे? तो सबसे पहले देखिए हम करते हैं। सबसे पहले इधर हम बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, इधर हम NH2 ग्रुप लगा देंगे और इधर हम CH3 लगा देंगे। ये हो गया हमारा पहला आइसोमर। देखिए अब पूरा हम कंप्लीट करके देखते हैं कि हमारे कार्बन कितने हैं, 7 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हमारे पास, 9 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन है। तो देखिए नाइट्रोजन हमारा 1 है ही। कार्बन देखते हैं हम, कार्बन 1 2 3 4 5 6 और ये 7। और हाइड्रोजन को तो हम उसके अकॉर्डिंग, वैलेंसी के अकॉर्डिंग हम मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास, जैसे कि मैंने, ये सेम क्वेश्चन है, इसमें बस कुछ नहीं करना है, इसमें हमने ऑर्थो पोजीशन पे लगाएंगे। अब हम मेटा और पैरा पोजीशन पे भी सेम यही लगाएंगे। ये हमारा नेक्स्ट आइसोमर बन के तैयार हो गया है NH2 और ये हमारा मेटा पोजीशन पे CH3 ग्रुप। फिर है हमारा नेक्स्ट बेंजीन NH2। इसका फॉर्मूला क्या होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है। चलिए अभी नहीं तो खैर मैं अभी बता देती हूँ। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास अमीन। इस फॉर्मूले का नाम है हमारा अमीन। तो ये बात छोड़िए, ये हम पैरा पोजीशन पे लगा देते हैं CH3 ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 आइसोमर हो गए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बेंजीन बना के ऊपर CH2 NH2। ये जो मैं लिख रही हूँ डायरेक्ट, क्योंकि मुझे तो खैर आता है तो मैं तो लिख लेती हूँ, लेकिन ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 2-4 बार आपको खुद आइसोमर्स बनाने पड़ेंगे और आपको खुद क्वेश्चन लेके, मतलब अलग अलग फॉर्मूले लेके अलग अलग आपको आइसोमर्स बनाने पड़ेंगे। ये प्रैक्टिस से ही आता है, ऐसे नहीं आता है, तो प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट बनेगा हमारा लास्ट NHCH3। तो ये 1 2 3 4 5, इस पे भी हमारे बेंजीन के बेंजोइड आइसोमर कितने हो गए, 5। ऊपर वाले में भी हमारे कितने हो गए, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट इन C6H6। मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कितने बन सकते हैं हमारे पास इस फॉर्मूले से, C6H6 से। तो ये है हमारे पास सिर्फ एक ही बनेगा। बेंजीन लेंगे, ऊपर हम क्लोरीन लगा देंगे। तो ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट इन C6H6। फिर 6th क्वेश्चन आता है हमारे पास, नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट इन नेफ्थलीन। नेफ्थलीन में मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कितने होंगे? तो देखिए सबसे पहले हम नेफ्थीन बनाएंगे। नेफ्थीन का फॉर्मूला ही 2 बेंजीन रिंग होती है जो कि जोड़ के होती है, और इधर हम बना देंगे Cl, एक Cl हम इधर लगा देंगे। मोनोक्लोरो प्रोडक्ट का ही मतलब ये होता है कि एक क्लोरीन इस फॉर्मूले के साथ जुड़ी हो, तो उसे हम एक मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बोलते हैं। मोनो का मतलब होता है हमारे पास 1 और क्लोरो मतलब Cl। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन से तो आप समझ ही गए होंगे। C6H6 में मोनोक्लोरो प्रोडक्ट हमारा एक ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, और नेफ्थलीन में इधर Cl लगा देंगे, और चांसेस एक और है कि बेंजीन बनाएंगे, इधर Cl लगा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारे पास 7 क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट इन एंथ्रासीन। एंथ्रासीन में मोनोक्लोरो प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं? एंथ्रासीन का फॉर्मूला होता है हमारे 3 बेंजीन रिंग। नेफ्थलीन में हमारे 2 बेंजीन रिंग आ जाते हैं और एंथ्रासीन में हमारे 3 आ जाते हैं। तो एंथ्रासीन फॉर्मूला लगाएंगे और एक क्लोरीन हम कहीं पे भी लगा देंगे। एक क्लोरीन हमने इधर लगा दिया, एक क्लोरो प्रोडक्ट बन गया हमारे पास। दूसरा इधर Cl लगा दिया, और तीसरा एंथ्रासीन बनाएंगे हम।
मेटा पोजीशन पे हमने क्लोरो बना दिया। तो ये हो गए 3 क्लोरो प्रोडक्ट हो गए हमारे एंथ्रासीन में, और नैफ्थलीन में हमारे 2 हो गए, और C6 एक्सिस में हमारे कितना था, हमारा 1 था। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास नंबर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन इन C4H11N। C4H11N में हमारे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स कितने होंगे। तो देखिए प्राइमरी अमीन में की बात करें, प्राइमरी अमीन में कितने होंगे, कार्बन 4 लगाएंगे, एक तो हमारा ये हो गया प्राइमरी में, और प्राइमरी में हमारा क्या क्या आ सकता है, 3 कार्बन लेंगे और 1 कार्बन इधर लगा देंगे, तो ये हमारे प्राइमरी में इतने ही आएंगे। सेकेंडरी हमारे अमीन में कितने आएंगे, 1 2 3 और NH लगा देंगे और 1 कार्बन इधर लगा देंगे। सेकेंडरी अमीन में और क्या क्या आता है, कार्बन लेंगे NHC और 1 कार्बन को हम इधर जोड़ देंगे, और एक और बनेगा, 2 कार्बन इधर लेंगे, NH हम इधर जोड़ेंगे और 2 कार्बन हम इधर लगा देंगे। तो सेकेंडरी अमीन में हमारे इधर आ जाते हैं। टर्शरी अमीन में हमारे सिर्फ एक ही बनता है। टर्शरी अमीन में कैसे बनेगा, 1 कार्बन इधर, 2 कार्बन हम इधर लगा देंगे, N हम इधर लगाएंगे, फिर कार्बन, और N के नीचे हम डायरेक्ट कार्बन लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन में कौन इनका स्ट्रक्चर कितने कितने बनेंगे। फिर आता है हमारे पास कि नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज इन C2FClBrL। तो इसमें कैसे कैसे बनेंगे, देखिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि 2 कार्बन लिखेंगे, हम डबल बॉन्ड लगाएंगे, सिस और ट्रांस आइसोमर्स बनाएंगे हम, Br इधर आ जाएगा, F और I। ये देखिए इसमें कोई भी सेम प्रोडक्ट नहीं है, सारे अलग अलग प्रोडक्ट है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। तो चारों ही अलग अलग प्रोडक्ट हैं, तो हम चारों को हम इस तरीके से लगाएंगे। फिर दूसरा, और कार्बन हमारे पास 2 हैं, तो 2 हम ऐसे ही अरेंज करेंगे, क्लोरीन इधर लगा देंगे, ब्रोमीन इधर, फ्लोरीन और आयोडीन इधर। नेक्स्ट हमारा कैसे बनेगा, एज इट इज़ कार्बन लेंगे, Br इधर, आयोडीन इधर, फ्लोरीन इधर और क्लोरीन इधर। फिर लास्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, चलिए ये भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास नंबर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन इन C3H9N। तो इसमें कैसे होंगे, देखिए प्राइमरी अमीन में क्या हो सकता है कि 3 कार्बन लेंगे और नाइट्रोजन इधर लगा देंगे और हाइड्रोजन को हम बैलेंस कर लेंगे। सेकेंडरी अमीन में हम 2 कार्बन इधर लेंगे, NH लगाएंगे, 1 कार्बन इधर लगा देंगे और हाइड्रोजन की वैलेंसी को हम मेंटेन कर लेंगे, कार्बन की वैलेंसी को। टर्शरी में हम क्या लगा सकते हैं, 3 कार्बन है, 2 कार्बन के बीच में N और N के नीचे हम कार्बन लगा सकते हैं। सारे सेम हैं, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है और थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बस थोड़ा हार्ड वर्क, और फिर आपको ये सारी चीज़ें फॉर्मूले बनाने आ जाएंगे। तो ये है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चंस अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो अब हम कल से हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म शुरू करेंगे और स्टीरियो आइसोमेरिज्म ख़त्म करने के बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और मैं बायोलॉजी की भी सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ 11th और 12th फॉर नीट स्टूडेंट्स। तो कुछ क्वेश्चंस भी मैं सारे कराऊंगी और आपकी कंसेप्ट भी क्लियर करूँगी। तो thank you so much for watching me, and if you like please subscribe to my channel, and bye everyone.